नवांशहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वासदेव परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दीआं विशेष सरगर्मियां। दिव्या ज्योति जागृति संस्थान शाखा शहीद भगत सिंह नगर वालों मिति 3 तो 7 नवंबर तक दिव्या ज्योति जागृति संस्थान सत्संग आश्रम गली नंबर 1 जलंधर कलोनी चंडीगढ़ रोड नवांशहर विखे कथा व्यास पूजिए साध्वी सुश्री सुमेधा भारती जी के मुखारबिंद तो भगवान श्री राम कथा का हर रोज़ शाम 6 बजे तो 9 बजे तक आयोजन किया जाता है। इस मौके हर रोज़ लंगर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। इस मौके इलाके दी धार्मिक समाजिक और राजनीतिक पार्टियां के नुमाइंदियों ने बड़ी गिणती में शिरकत की। पत्रकार परदेसी की रिपोर्ट नवांशहर। उसकी मंजिल दिखा दे योग सब दुर्लभ ऐसे मार्गदर्शक दुर्लभ है इस संसार में। महापुरुषों ने कहा कि इंसान की जिंदगी के 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, जब उसका इस संसार में जन्म होता है, जब वो इस दुनिया में आता है, और दूसरा जब वो यह जान लेता है कि वो इस संसार में क्यों आया है। Why I'm here in this world? मैं इस दुनिया में क्यों हूं? जब वो उसका मन अपने जीवन के अल्टीमेट एम, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति जागृत हो जाता है, वो दिन उसके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। आपने देखा होगा एक घोड़ा होता है, उस घोड़े के साथ 2 तरह के लोग जुड़े हुए होते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो, जिस व्यक्ति ने वो घोड़ा खरीदा है, जिस व्यक्ति की सेवा में वो घोड़ा रहता है, जो व्यक्ति उस घोड़े पर सवार होता है, उसकी सवारी करता है, यात्रा करता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं रईस। रईस मीन्स धनवान है, वो धनाढ्य है, वो उस घोड़े का मालिक है। और घोड़े के साथ एक दूसरा व्यक्ति जुड़ा होता है, कौन? जो घोड़े की सेवा करता है, जो उसे संभालता है, उसे भोजन चारा इत्यादि खिलाता है, उसकी देख रेख करता है, उसे बोलते हैं सईस। आप कभी इसको सर्च करना, घोड़े की सेवा करने वाला सईस और घोड़ा जिसकी सेवा करता है वो रईस। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हमारी ये जो इंद्रियां हैं, हमारी ये जो ह्यूमन बॉडी है और जो डिफरेंट सेंसेस हैं, ये भी घोड़े की तरह है। अगर हम इन सेंसेस की सेवा करते हैं, मतलब अगर हम बस इन्हीं को पुष्ट करने में, संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, तो हम भी सईस हैं। लेकिन अगर हम अपने सेंसेस के गुलाम ना बनकर, अगर हम इनके स्वामी बन जाएं, अगर हम इनके मालिक बन जाएं, तो हम उस दिन रईस हो जाते हैं। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, मन पर हरदम संयम के कोड़े लगे, दिल में गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रभु को कहा कि अपने जीवन को हम कैसे संचालित करें, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति हम कैसे जागरूक हो, ये सबसे बड़ा कार्य है हमारे जीवन का। आपने कोई गाड़ी देखी होगी, कोई कार है, कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल, अगर व्यक्ति को वो गाड़ी चलानी आ जाए, अगर वो कुशल ड्राइवर बन जाए, तो क्या होता है? आप उस कार के माध्यम से, आप उस व्हीकल के माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं, आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपको गाड़ी चलानी ना आती हो, अगर आपको ड्राइविंग ना आती हो और फिर आप गाड़ी के स्टीयरिंग को हाथ में पकड़ लें और उसकी सीट पर बैठ जाएं, व्हाट विल हैपन देन? फिर क्या होगा?
फिर वो गाड़ी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, आपका एक्सीडेंट ही होगा, आप एक्सीडेंट ही करेगी। इसलिए जीवन की सीख नहीं पाए। और ये टेक्निक जो है, ये विधि, ये सूत्र अगर हमें मिल जाए तो सजनो फिर जीवन में कहां फिर कोई भ्रम है, कहां फिर कोई भ्रांति है। जीवन क्या है यही अगर समझ में आ गया सजनों, इसलिए महापुरुषों ने कहा जिसने उस एक को जान लिया सब जान लिया, जिसने उस एक को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। हम बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाए, हम फिलोसोफर्स बन जाए, हम रिसर्चर्स बन जाए। एल्बर्ट आइंस्टीन का आपने नाम सुना होगा, वेरी फेमस साइंटिस्ट। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सृष्टि की बहुत सी खोजें की, बहुत सी रिसर्चेस की, डिस्कवरीज भी की। लेकिन जब एल्बर्ट आइंस्टीन व्हेन ही वाज ऑन डेथ बेड, जब वो अंतिम समय पर थे, तो बहुत से प्रेस रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे और उन्होंने उनसे पूछा, सर आर यू सेटिस्फाइड? ने क्या कहा? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। रिपोर्टर्स हैरान रह गए, व्हाई, क्यों? एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कहा, वो इसलिए क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना और मैंने अपना पूरा जीवन इस सृष्टि की खोज में निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, प्रोटॉन्स क्या हैं, न्यूट्रॉन्स क्या हैं, एटम्स क्या हैं, ब्रह्मांड क्या है, प्लैनेट्स क्या हैं, वो कैसे ऑर्बिट में अपने घूम रहे हैं, उनका क्या टाइम पीरियड है, और इसी में मेरी पूरी जिंदगी बीत गई। एल्बर्ट आइंस्टीन जी कहते हैं, मैं अणुओं परमाणुओं की खोज तो करता रहा, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि वो शक्ति कौन सी है जिसके कारण इन अणुओं और परमाणुओं का भी अस्तित्व है, उनका भी एग्जिस्टेंस है। अगर मैं उस शक्ति की खोज कर लेता तो शायद मैं आज संतुष्ट होकर के इस दुनिया से जा रहा होता। मैंने अपना सारा इंटेलेक्ट, मैंने अपनी सारी एनर्जी, मैंने अपना पूरी लाइफ स्पैन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी, मैंने सिर्फ बाहर ही खोजते निकाल दी, लेकिन कभी भीतर की खोज नहीं की। सजनों, यही जीवन है, यही लाइफ है। हमसे कोई पूछे व्हाट इज लाइफ, वी हैव नो आंसर। और जो आंसर हमारे पास हैं, वो आंसर्स कैसे हैं? वो आधे अधूरे हैं। अ रिच मैन सेज लाइफ इज मनी एंड मनी इज लाइफ। एक धनाढ़े व्यक्ति से आप पूछें लाइफ क्या है, उसके लिए लाइफ इज मनी एंड मनी इज लाइफ। जिंदगी ही धन है और धन ही जिंदगी है। अ पुअर मैन सेज लाइफ इज स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इज लाइफ। एक गरीब व्यक्ति से आप पूछे, वो कह रहे हैं कि बस परिश्रम, मेहनत, परेशानियां, संघर्ष, यही जिंदगी है। A bird in the cage says life is prison and prison is life। एक चिड़िया पिंजरे में बंद है, आप उससे पूछो क्या है जिंदगी, और वो आपसे कहेगी गुलामी ही जिंदगी है, और गुलामी ही जिंदगी ही गुलामी है, कैद है। और उस पिंजरे का आप दरवाजा खोल दो, the bird flying in the sky will say life is freedom and freedom is money, और वो freedom is life, और वो आकाश पे उड़ती हुई चिड़िया कहेगी आजादी ही जिंदगी है और जिंदगी ही आजादी है। A soldier in the battlefield will say life is battle and battle is life। जो सैनिक सीमाओं पर खड़े हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, आप उनसे पूछे लाइफ क्या है, वो आपसे कहेंगे कि लड़ाई, युद्ध ही जीवन है और जीवन ही युद्ध है। लेकिन भगवत प्रेमियों, आप किसी संत महापुरुष से जाकर पूछिए व्हाट इज लाइफ, मेक एम ऑफ योर लाइफ। जिंदगी क्या है? जिंदगी अपने जीवन के लक्ष्य को जान लेना जिंदगी है, यही जीवन है। बी फॉर बर्थ एंड डी फॉर डेथ, और बर्थ और डेथ के बीच में आता है एक सी। हमने बी फॉर बॉल पढ़ा है, डी फॉर डॉग पढ़ा है, सी फॉर कैट पढ़ा है, लेकिन महापुरुष कहते हैं बी फॉर बर्थ एंड डी फॉर डेथ, और उसके बीच में एक सी है, सी फॉर चॉइस एंड चांस। आपको चांस भी मिला है। बर्थ और डेथ के बीच में ये जो समय अवधि है, ये जिस भी आपके पास है कि आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं, आप अपने जीवन को किस प्रकार सार्थक करते हैं। किस ओर तेरी मंजिल और तू किस ओर जा रहा है, गफलत की नींद में ही ना रात ढल जाए, पल भर का क्या भरोसा कल आए या ना आए, गिनती की है ये सांसें तू यूं ही लुटा रहा है, अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गवा रहा है। जाएंगे जब यहाँ से कोई ना साथ होगा, उसका भी हिसाब होगा। एक डायरी बनी है और हमें वी विल हैव टू गिव द आंसर देयर, हमें वहां उत्तर भी देना पड़ेगा। इसलिए कर्मों की है ये खेती, तू फल उसका पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गवा रहा है। ऐ मानव प्रेम कर ले अविनाशी से, जुड़ जा तू उर्वासी से। संतों ने कहा इसलिए क्या करो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है?
आप ईश्वर से जुड़ जाओ। तो उर्वासी से, उर मीन्स आपका हृदय, आपका अंतःकरण क्यों इस नश्वर दुनिया में अपने मन को लगा रहा है? अनमोल तेरा जीवन तो यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल और तू किस ओर जा रहा है? आज जाकर के इस बात पर आप विचार जरूर करना। हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमने पढ़ लिया इस दुनिया का। आज जाकर के अपने आप को पढ़ना, अपनी जिंदगी को पढ़ना और अपने आप से पूछना कि क्या हमने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया? और फिर हमारे महापुरुष हमें बहुत सुंदर ज्ञान देंगे, वही ज्ञान जो अभी हमने सुना। दीवाना राम का गुणगान गाई जा, दीवाना राम का गुणगान गाई जा, मन में बसा ले राम राम गाई जा, मन में बसा ले राम को राम गाई जा। राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम। ताली बजती रहनी चाहिए, प्रेम से दोनों हाथ उठाकर। चरणों में आके बैठ कर सर को झुकाए जा, चरणों में आके बैठ कर सर को झुकाए जा, मन में बसा जा आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरि। तुम है परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वरी, पार ब्रह्म परमेश्वरी, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख बलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।